सलाम आदाब, आप देख रहे हैं जूम इंडिया। मैं हूं शमी अनवर। जैसा कि आपको पता है कि बिहार चुनाव को लेकर हमारी ग्राउंड रिपोर्टिंग शुरू हो चुकी है और इस वक्त हमारी मौजूदगी ददरी पंचायत में। यहाँ कुछ लोग हैं जिनसे बात करेंगे और उनकी इलेक्शन को लेकर उनकी राय जानने की कोशिश करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? मोहम्मद वसीम। क्या सोच रहे हैं इलेक्शन को लेकर? इलेक्शन को लेकर क्या सोचना है, इलेक्शन तो अपने वक्त पे आएगा, वोट करना है। रहा सवाल कि आप जिस गांव में जिस पंचायत में खड़े हुए हैं उसी पंचायत के विधायक जी हैं मुकेश कुमार यादव। जब वो चुनाव लड़ करके आए थे या लड़ने से पहले लोगों से वादा किया था कि आप एक मरतबा चुनाव जिता दीजिए, हमको वोट कीजिए। उन्होंने वादा किया था कि हम एम्बुलेंस देंगे पंचायत में। अब वो एम्बुलेंस कहाँ है, कब आएगा, वो अभी तक पता नहीं है। उन्होंने कहा था कि कब्रिस्तान का घेराबंदी कराएंगे। कब्रिस्तान हमारे यहाँ जा करके देख लीजिए, बहुरार में कब्रिस्तान में एक ईंटा नहीं गिरा है। रहा सवाल, उन्होंने एक चीज और कहा था कि हम डिग्री कॉलेज बाजपट्टी में लेके आवेंगे। जरा उनके पास जाइएगा तो पूछिएगा कि डिग्री कॉलेज कहाँ गया। ये उनके सामने पूछिए, उन लोगों से पूछिए कि डिग्री कॉलेज का उन्होंने वादा किया था कि नहीं, उन्होंने कब्रिस्तान घेराबंदी का वादा किया था कि नहीं, उन्होंने एम्बुलेंस का वादा किया था कि नहीं। हमारे गाँव में पश्चिम तरफ एक घाट है जहाँ पे छठ पूजा होती है, लेकिन हमारे मोहल्ले में 6 नंबर वार्ड में, 5 नंबर वार्ड में या ये गौड़ा 7 नंबर वार्ड है, यहाँ पे जितने भी गैर मुस्लिम हैं उनके लिए एक घाट भी नहीं है जहाँ पे वो छठ पूजा कर सके। विधानसभा में मजलिस की पार्टी भी घूम रही है, क्या लग रहा है उसको लेकर? क्या सोच रहे हैं? उसको लेकर के जोश है, खरोश है तमाम नौजवानों में, चाहे वो मजलिस को जिताएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। बी टीम है बीजेपी की, वो बी टीम जो बी टीम कहता है ना, वो खुद बी टीम है। अब पूछिएगा कैसे? अगर वो बी टीम न होता तो वो अवैसी साहब से हाथ मिलाता कि सेकुलर वोट न बटे, लेकिन वहाँ यहाँ हाथ हम बढ़ाए हैं, वो हाथ छिप लिए। इसका मतलब आप खुद निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि बी टीम कौन है। कहने को कोई भी कुछ भी कर सकता है, किसी पर इल्जाम लगा सकता है, लेकिन आज के डेट में हिंदुस्तान में इतना बढ़िया नेता, इतना पढ़ा लिखा नेता आप आरजेडी में दिखा दीजिए, कहीं पर है कोई? अवैसी साहब के जितना पढ़ा लिखा, अवैसी साहब के जितना बेबाक अंदाज में बोलने वाला कोई है आरजेडी में? तो वो तो इल्जाम लगाएगा ही कि किसी का नेता किसी ग्रुप में कैसे कोई नेता खड़ा हो जाएगा। हमारे अलावा कोई दूसरे भी ये मुसलमानों का, दलितों का, ये मजलूमों का कोई नेता कैसे बन जाएगा? तो उनकी आवाज बुलंद। चलिए, बहुत शुक्रिया। रुकिए, मैं आपसे बात करूंगा। इधर आइए। क्या सोच रहे हैं इस बार इलेक्शन को लेकर आप? इस वक्त जो हम लोग सोच रहे हैं, पूरे अवाम सोच रहा है कि बदलाव चाहिए। मजलिस की तरफ जा रहे हैं आप? बिल्कुल। हम मजलिस से मुसलमानों की पार्टी है, कैसे जीते? उसका कहना गलत है। अच्छा बताइए, मजलिस में सिर्फ मुसलमान है, घर कौन नहीं है? ये क्या कहते हैं उसको, दलित नहीं है? और भी जितने भी छोटे जाते, हिंदू मुस्लिम जितने हैं, सब सिख ईसाई सब आपस में हम भाई भाई। हम लोग का सोच ये है कि हम लोग, सोच उनकी गलत है। अभी जो यूपी में जो वहाँ हुआ है, अगर तेजस्वी यादव हमारे रहनुमा होते तो वहाँ अपने फौज को भेजते। क्यों नहीं गए वहाँ? सिर्फ दिल्ली पटना में बैठ करके सीधे मुसलमानों फतेहपुर के जो हुआ है घटना, तेजस्वी यादव गए हैं कि मुकेश यादव के क्षेत्र में घूम कर कहे कि आप लोग घबराइए नहीं, हम आपके साथ हैं? कभी भी कोई आवाज उठाए? ये नहीं उठाए। अब वोट लेना आया हुआ है तो आवेगा ही भाई, सब हम आपके साथ हैं, आप तो हमारे हमदर्द है। जब भी लौटा भाई भाई, वो लालू प्रसाद के जमाने में था। लालू प्रसाद के जमाने में 15 साल राज किया। बताइए कोई रोड ऐसा था? जो गौरी से मुजफ्फरपुर जाते थे तो 4 घंटा लगता था, 4 घंटा। तो विकास, अरे कह रहे हमारी राज्य में तो गरीबों को बोलने का, चलने का अधिकार मिला है। जी जी बिल्कुल है। रोड अच्छा बना दिया, अधिकार दे दिए है इतना कि गरीब का रोजगार इतना मिल गया। नहीं देखे आंगनबाड़ी जो बना है, देख रहे हैं कि मास्टर पढ़ा रही है उसमें। ये गरीब को क्या रोजगार दिए बतावे ना आकर के, क्या रोजगार दिए हैं गरीब को? सिर्फ जुमलाबाजी कहने से ना होगा सर। आप पब्लिक जागरूक हो गई है, हर से सवाल करने का बच्चों को भी अधिकार है कि आप सवाल कर सकते हैं। आपने वोट हमारे पास लेने आए हैं, वोट लेने आए तो उसका जवाब को देना पड़ेगा सर। ये नहीं कि बोल के निकल जाइएगा। अभी हम लोग चुने अपनी पार्टी, अपना वोट, पतंग साहब पर लगाएंगे चोट, लोग देखते ही उड़ जाएगा धोख। चलिए, तो इस बार बदलाव तय है? जी बिल्कुल तय है। आप क्या बोलेंगे चाचा, क्या लग रहा है? हाँ, हम लोग देंगे ओवैसी साहब। ओवैसी साहब को? क्यों ओवैसी साहब में क्या अच्छा लगता है? बहुत अच्छे हम लोगों का रहनुमा है। अच्छा, रहनुमा बहुत अच्छे लगते हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद सदाम। क्या करते हैं आप? मैं अपना ड्राइविंग करता हूँ। अच्छा, ड्राइविंग। क्या इलेक्शन को लेकर क्या सोच रहे हैं इस बार? ये सोचना यही है कि बदलाव चाहिए इस बार। अच्छा, लोगों को ये सुनना चाहिए कि हमसे जो है वो है, उनसे हम नहीं है। हम अगर चाहें तो किसी को ऊपर पहुंचा सकते हैं, किसी को नीचे ला सकते हैं। हमसे वो है, हम उनसे नहीं है। तो लोगों ने अब मिजाज बनाया है कि बदलाव चाहिए, और इस बार इंशाल्लाह बदलाव होकर रहेगा। किसे जिताएंगे? तो यहाँ मजलिस वाले भी घूम रहे हैं। ये जो हमारे मुन्ना मंसूरी हैं, हम लोग उनको ही वोट देने वाले हैं, और इंशाल्लाह उनकी फतेह होगी। और वो आपको लग रहा है काम करेंगे? देखिए, इलेक्शन जीत जाएंगे फिर भाग देखिए,
लोग आता है, कोई भी नेता तो वो वादा करके ही आता है। उसने ये नहीं बोलता कि हम आने का दिया, मुकेश जी को जिताए थे। हमको लगता है कि गौरी में बच्चा को शकल भी याद नहीं होगा, क्योंकि 5 साल में एक बार वो देखने भी नहीं गए हैं। तो विश्वास करना पड़ता है, अब विश्वास पे जो खड़ा होगा वही सबसे बड़ा है। आप सबको जिता दिए, आप अपने खुद को एक बार जिता के देखिए ना कि क्या है। नहीं काम करेंगे तो फिर 5 साल बाद कहाँ जाएंगे, 15 साल बाद कहाँ जाएंगे, फिर बदलाव जाएंगे ना आप। क्या फिर बदल दीजिए, जो आपको अच्छा लगता है उसको वोट दीजिए, लेकिन इस बार बदलाव होकर रहेगा, इंशाल्लाह बदलाव चाहिए। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया। जगह मिल जाएगी, बिल्कुल जगह देगा, न देगा तो एक भी मुसलमान यादव की तरफ नहीं जाएंगे। तेजस्वी यादव हो या राहुल गांधी हो, जो सवाल उठाते हैं, जो हैदराबाद से लड़ने के लिए आए हैं, तो अमित शाह कहाँ से आए हैं, मोदी कहाँ से आया है, राहुल गांधी इटली से आया, वो लड़ेगा इंडिया में। हम इंडिया के, तो आपको लड़ने का अधिकार नहीं है। ये जो जुमला इस्तेमाल कर रहा है रिटर्न ले, नहीं तो एक भी मुसलमान उसको वोट ना करेगा और अपनी ताकत इनकी बार दिखा कर रहेंगे, चाहे जैसे भी होगा। जान दे देंगे मगर वोट नहीं देंगे। हम वोट उसी को करेंगे जो मेरा अपना हिस्सा देगा। वो अपना हक मांग रहे हैं। 2% वाला मुख्यमंत्री बनेगा, सीएम बनेगा, हम 18% वाले भीख मांगेंगे क्या? वही तेजस्वी यादव कहा था कि जितना जिसका हिस्सेदारी उतना हिस्सेदारी, मैं अपना हिस्सा मांगता हूँ और उनको देना पड़ेगा। न देगा तो मैं जमीन से लेकर संसद तक उसको टक्कर देने का काम करेंगे, हर चीज लड़ेंगे। इलेक्शन का टाइम है, हम जनता से पूछे, हम कोई पार्टी में नहीं है। मैं एक जनता हूँ, जनता का हक है अपना हक मांगने का। मैं लड़ूंगा, लास्ट तक लड़ूंगा। इनके ही नहीं कि ये साल लड़कर रह जाएंगे। मैं यहाँ से अपनी आजूद बना रहा हूँ, अयाले पौराने बनाएंगे। अरे तो आप एक ऐसे स्टेट में जहाँ हिंदू मुस्लिम सब हो, वहाँ सिर्फ मुस्लिम की राजनीति करेगा, दलित भी है, आदिवासी भी है, हम सब जात को लेकर चल रहे हैं। परेशानी मुसलमान का पार्टी नहीं है। देख लीजिए हमारे झंडा पर अम्बेडकर साहब का फोटो है, हम हमारी पार्टी का है, देख लीजिए सारे लोग हैं। हम अपनी पार्टी नहीं करें, ये मेरी पार्टी, जो अपनी पार्टी अपना वोट। मगर दलित भी रहेगा हमारे साथ है, आदिवासी भी मेरे साथ है, अन्य जाति भी मेरे साथ है। हम कहाँ करें कि मैं अकेला लड़ रहा हूँ। मुसलमान अब बेदार हो चुका है, आप कुछ भी नहीं सुनेगा। मुसलमान बेदार हो चुका है, मोमिन की तरह, मुजाहिदीन की तरह मैदान में आएगा, कैंडिडेट खड़ा करेगा, लड़ाई लड़ेगी, अपने हक की लड़ाई। कोई आराम से नहीं देता, प्याला मिलाकर छीन लिया जाता है। तेजस्वी यादव से पहले भी कहा गया था कि भाई हमारे क्षेत्र से मुसलमान को कैंडिडेट से वोट कैंडिडेट खड़ा करेगा तो हम नहीं लड़ेंगे। मेरे सेंटर से ऑर्डर आया था और आज भी कहते हैं कि मुसलमान को टिकट दे, 5 क्षेत्र से हम नहीं लड़ेंगे। बशर्ते ये भी है कि हमारा पार्टी जो है गठबंधन के लिए हाथ बढ़ाया। आपको शर्म लगता है क्या? नहीं, तेजस्वी यादव को शर्म लगता है कि आप वोट नहीं करने के लिए तैयार हैं। आप बोले, कुछ भी तो बोले कि हम नहीं देंगे या कुछ भी करे, मुंह चुराने से नहीं होगा। इंशाल्लाह अपनी ताकत, अपना वोट दिखा देंगे उसको।